जब बापूजी सनातन धर्म की व्याख्या करते हैं तो क्या है सनातन धर्म? क्योंकि किसी के मन में ये डेफिनेशन पूरी तरीके से पूर्ण है ही नहीं कि सनातन धर्म है क्या। सब अपनी अपनी तरीके से इसकी व्याख्या करने लग जाते हैं। उसको अगर आप कई टुकड़ों में बांटे तो सब जो है कोई तलवार लेके, कोई भाला लेके, कोई किसी भी तरीके से उसको दूसरे के मन में घुसाने की कोशिश करता है। ऐसा होना चाहिए आपको लगता है इस समाज में? जहाँ प्रेम होगा वही दूसरे के लिए त्याग करने का संकल्प होगा, और जहाँ करुणा होगी वही ही अहिंसा होगी। आज पूरे राष्ट्र को, पूरे दुनिया को निर्भय करने की जरूरत है, त्याग का पाठ सिखाने की जरूरत है और अहिंसा का मंत्र देने की जरूरत है। तो सनातन धर्म के लक्षण। हाँ, पर ये जो त्याग और बलिदान है ये किसी और ही इसके मायने निकल रहे हैं। अगर मुहर्रम का जुलूस निकलता है तब त्याग के अलग मायने हो जाते हैं, हिंसा हो जाती है। जब शिव यात्रा निकलती है, कांवड़िये निकलते हैं, तब अलग तरीके से हिंसा हो जाती है। तो लोगों के मन में ये भरा जा रहा है कि अगर आपको त्याग और बलिदान ही करना है तो अपने अपने धर्म के लिए करिए, ये ज्यादा फायदेमंद है। ऐसे में तो जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना भी है या फिर अपने अपने समुदाय के लिए जो लोग भी हैं वो तो उसी तरीके से सोचेंगे, अपने हित के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपने राष्ट्र के लिए और अपने एक अलग ही रिलीजन के निर्माण के लिए। हमारे मानस में भी सिय राम माई सब जग जान करके दी। तो ये भेद पैदा करने वाले, दीवारें खड़ी करने वाले। बापूजी को सबसे ज्यादा कौन सी चीज परेशान करती है? जब आप रात में सोते हैं तो आप सोचते होंगे कि काश ये ऐसा ना होता। ऐसे कौन सी चीज है जो आप देखते हैं अपने इर्द गिर्द तो आपको लगता है कि क्या हो रहा है? किसी को भी पीड़ा न दी जाए। क्या है ये पीड़ा? पीड़ा की व्याख्या करिए, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग पीड़ा है। किसी भी कारण से किसी को पीड़ा न हो, कोई आहत न हो, कोई बड़ा आदमी कोई छोटे आदमी को ठोकर न मार दे, कोई किसी का शोषण न करे, हिम्मत हो, क्षमता हो तो पोषण करे। तो सबसे बड़ा पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मानस में लिखा है कि दूसरों को पीड़ा देने के बराबर कोई अधमता दुनिया में नहीं है। तो ये कभी कभी ऐसी घटना घटती है तो जरा पीड़ा होती है। आपने जब मणिपुर की हिंसा देखी आपको पीड़ा हुई? बिल्कुल बिल्कुल। जो आखिरी में जो घटना, आपने जो महिलाओं का वीडियो देखा आपको उससे पीड़ा हुई? बहुत पीड़ा हुई। आपको लगा नहीं कि वहाँ पर जिस तरीके से लेट एक्शन हुआ वो महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा कलंक है? जो हुआ ही बहुत खराब हुआ। मैं व्यासपीठ का आदमी बोल रहा हूँ, राजपीठ का नहीं। राजपीठ वाले अपने अपने विचार प्रस्तुत कर, मैं व्यासपीठ पर बैठा हूँ। जो घटना आखिर में बहन बेटियों के साथ घटी है ये तो भगवान करे दुनिया में कतई नहीं होनी चाहिए। ये बड़ी दुखद और बड़ी ही निंदनीय घटना हुई। पर फिर भी बापूजी अभी तक उचित एक्शन भी नहीं हुआ, इतनी बड़ी विभत्स घटना। और मैंने खुद मणिपुर के सीएम से फोन पर बात की, उन्होंने कहा कि आए दिन हजारों ऐसे एफआईआर होते हैं, हम कहाँ कहाँ तक संज्ञान लेंगे। अगर एक महिला होते हुए मैं ये बात सुनती हूँ तो आपको लगता ही नहीं कि मुझे गुस्सा आएगा? स्वाभाविक है, स्वाभाविक। लेकिन ऐसे अपने हाथ ऊपर उठा लेने नहीं चाहिए। और देखो संसद में भी चर्चा रुकी हुई, रोज हंगामा होता है। बात कुछ कोई पार्टी कहती है कि हम तैयार है चर्चा के लिए, कोई कहता है खबर नहीं। एक दिन सद्भावना से चर्चा तो करो, संवाद को करो कि ये क्यों हुआ है, क्यों हो रहा है और उसको कैसे हटाया जाए और मिटाया जाए कायम के लिए। बापूजी ऐसे ही क्यों होता है कि जहाँ पर भी हिंदू मंदिर बने हैं वहां पर कोई ना कोई मस्जिद, क्योंकि राम जन्मभूमि विवाद तो कई सालों तक चला और अभी तक उसका कोई निष्कर्ष निकला नहीं है। हालांकि कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है, लेकिन उसमें भी दोनों पार्टियों को ध्यान में रखा गया है। लेकिन अभी हमने ज्ञानवापी का भी देखा। और कैसे हम ये तय करें कि पहले मंदिर आई या फिर मस्जिद आई, या फिर वहां पर पहले राम का स्वरूप आया या फिर वहां पहले मौलाना जो है वहां पर किसी भी तरीके से, चाहे अब वो वहां की जो एक स्ट्रक्चर था उसी को लेकर अब एएसआई सर्वे करने लगी कि आखिरकार वो स्ट्रक्चर है किसका, वो हिंदू का है, मुसलमानों का है? नहीं, ये तो खुदाई होगी तो पता लग जाएगा ना। आपको लगता है कि उससे सब साफ हो जाएगा? क्योंकि ये प्रमाण साफ कर देंगे ना। मेरे लगने से क्या होगा। अयोध्या की भी खुदाई हुई तो कुछ प्रमाण ऐसे मिले कि जिससे और आखिर में निर्णय हुआ। यहाँ भी ऐसे। काशी में आपको लगता है ऐसे निष्कर्ष निकलेगा या फिर दोनों पार्टियों को संतुष्ट करने की कोशिश होगी? सुप्रीम कोर्ट में जब गया तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो दोनों सभी को स्वीकारना ही चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया बापू जी हमसे बातचीत करने के लिए। और कई सारी ऐसी बातें जिसे लेकर लोगों के मन में हमेशा ये कौतूहल रहता है कि मुरारी बापू जी क्या सोचते हैं, तो उस पर ज्ञान देने के लिए, उस पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।